राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? शायद रेगिस्तान के विशाल टीले, आलीशान किले और वहां की रंग-बिरंगी संस्कृति। लेकिन इस पारंपरिक तस्वीर से परे एक और राजस्थान है, जो आधुनिक है और लगातार आगे बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि इन किलों और रेगिस्तानों के अलावा राजस्थान की असली तरक्की का इंजन आखिर है क्या? वो कौन सी छिपी हुई ताकत है जो चुपचाप इस राज्य के भविष्य को एक नई शक्ल दे रही है? और इसका जवाब है रिसर्च सेंटर्स का एक जबरदस्त नेटवर्क। जी हाँ, ये वो संस्थान है जो उस नींव की तरह है जिस पर राजस्थान का भविष्य खड़ा है और जो हर चुनौती को एक मौके में बदल रहे हैं। आज हम राजस्थान के ज्ञान के इन्हीं 5 स्तंभों को करीब से देखेंगे। हम रेगिस्तान के प्रहरियों से शुरू करेंगे, फिर धरती से जुड़े विज्ञान को समझेंगे, पशुधन की ताकत को जानेंगे, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में झांकेंगे और आखिर में राज्य की अनमोल विरासत के संरक्षकों से मिलेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन संस्थानों की जो राजस्थान की सबसे बड़ी भौगोलिक पहचान यानी रेगिस्तान की चुनौतियों से सीधे तौर पर निपटते हैं। और इसमें सबसे बड़ा और अहम नाम है काजरी का, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जोधपुर में है। इसका एक ही मिशन है, बढ़ते रेगिस्तान को रोकना और पानी जैसे कीमती संसाधनों का सही और टिकाऊ तरीके से इस्तेमाल करना। वैसे काजरी का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। सोचिए 1952 में ये सिर्फ एक छोटा सा मरुवनीकरण केंद्र था, फिर 1957 में इसका काम बढ़ा और आखिरकार 1959 में इसे ICAR के तहत एक पूरे संस्थान का दर्जा मिल गया, जो ये दिखाता है कि वक्त के साथ इसका महत्व कितना बढ़ गया। लेकिन इस लड़ाई में काजरी अकेला नहीं है। जोधपुर में ही आफरी है जो सूखे जंगलों पर काम करता है, और बीकानेर में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, जो रेगिस्तान में फल और सब्जियां उगाने की नई नई तकनीकें खोज रहा है। मतलब एक मिट्टी और पानी बचा रहा है, दूसरा जंगल और तीसरा बागवानी। ये तीनों मिलकर रेगिस्तान को एक नई जिंदगी देने के मिशन पर हैं। अच्छा, अब रेगिस्तान से निकलकर सीधा खेतों की तरफ चलते हैं और उन संस्थानों को जानते हैं जो राजस्थान के एग्रीकल्चर की रीढ़ हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरे देश में सरसों पर होने वाली रिसर्च को कौन लीड करता है? वो है भरतपुर का सेवर। यहीं पर 1993 में नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ मस्टर्ड रिसर्च बना था, जो सरसों की पैदावार बढ़ाने और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। और बात सिर्फ सरसों तक ही सीमित नहीं है। जरा देखिए, अजमेर में जीरा और धनिया जैसे मसालों पर काम हो रहा है, तो वहीं आदिवासी इलाके बांसवाड़ा में मक्का और चावल की बेहतर किस्मों पर रिसर्च चल रही है। और उदयपुर में तो 1970 से ही ज्वार जैसे मोटे अनाज पर काम जारी है। ये दिखाता है कि राजस्थान कैसे हर इलाके की जरूरत के हिसाब से अपनी खेती को ताकत दे रहा है। अब एक साल पर ध्यान देते हैं, 1956। ये साल राजस्थान के कृषि इतिहास में एक मील का पत्थर है। तो 1956 में गंगानगर के सूरतगढ़ में कुछ ऐसा हुआ जिसने देश के कृषि नक्शे को ही बदल दिया। रूस की मदद से यहाँ एशिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल फार्म स्थापित किया गया। जी हाँ, पूरे एशिया का। ये सिर्फ एक खेत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी लैब है, जहाँ खेती की मॉडर्न टेक्निक्स को बड़े पैमाने पर आजमाया जाता है। खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था के एक और बड़े पिलर यानी पशुधन से जुड़े रिसर्च की। जरा राजस्थान के पशुधन की ताकत देखिए। टोंक में भेड़ और ऊन पर देश का सबसे बड़ा संस्थान है। तो रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंट पर रिसर्च के लिए बीकानेर में एक स्पेशल सेंटर है, और ऊन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में एक अलग से डेवलपमेंट बोर्ड भी काम करता है। मतलब भेड़ से लेकर ऊंट तक हर पशु के विकास के लिए एक डेडिकेटेड नॉलेज सेंटर यहाँ मौजूद है। और राजस्थान की कोशिशें सिर्फ देश तक ही नहीं रुकी। 1981 में स्विट्जरलैंड की मदद से अजमेर के रामसर में बकरी विकास और चारा उत्पादन का एक केंद्र खोला गया। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे ग्लोबल नॉलेज का इस्तेमाल लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जा सकता है। तो चलिए अब पारंपरिक क्षेत्रों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस राजस्थान को देखते हैं जो टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है।
टेक्नोलॉजी की बात करें तो पिलानी का श्री संस्थान 1953 से ही इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च का पावर हाउस रहा है। वहीं बीकानेर में सिरामिक्स पर, जोधपुर में सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए रिसोर्सेज का पता लगाने पर और उदयपुर में झीलों में मछली पालन को वैज्ञानिक तरीके से करने पर काम हो रहा है। ये सारे सेंटर्स पारंपरिक राजस्थान को भविष्य की तकनीक से जोड़ रहे हैं। चलिए अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और उन संस्थानों को जानते हैं जो राजस्थान की आत्मा यानी उसकी समृद्ध सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज रहे हैं। कसरे इल्म यानी ज्ञान का महल, ये खूबसूरत नाम सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि टोंक में मौजूद एक असली संस्थान का नाम है जो सच में अपने नाम की तरह ही ज्ञान का एक अनमोल खजाना है। 1978 में बना ये अरबी फारसी शोध संस्थान साहित्य प्रेमियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है और यहाँ की सबसे बड़ी धरोहर है सम्राट औरंगजेब के हाथों लिखी गई आलमगीरी कुरान, जो इतिहास के एक बहुत अहम दौर की गवाह है। भाषा और साहित्य को सहेजने में 2 अकेडमियां सबसे आगे हैं। एक है उदयपुर में राजस्थान साहित्य अकेडमी, जो मधुमती नाम की पत्रिका निकालती है और मशहूर मीरा पुरस्कार देती है, और दूसरी है बीकानेर में, जो खास तौर पर राजस्थानी भाषा और संस्कृति के लिए काम करती है। इसकी पत्रिका है जागती ज्योत और इसका सबसे बड़ा अवार्ड है सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार। और ये तो बस कुछ बड़े नाम हैं। इनके अलावा भी दर्जनों संस्थान हैं, जैसे 1955 में बना राजस्थान स्टेट आर्काइव्स और 1805 में बना मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र। ये सभी संस्थान राज्य की अनमोल विरासत को बचाने का बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। तो आज हमने देखा कि राजस्थान का ये जो नॉलेज इकोसिस्टम है वो कितना विविध और कितना व्यापक है। रेगिस्तान के पहरियों से लेकर धरती के वैज्ञानिकों तक, पशुधन के जानकारों से लेकर इनोवेशन के सेंटर्स और विरासत के संरक्षकों तक, ये सभी मिलकर राजस्थान की तरक्की की एक नई कहानी लिख रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल सोचना लाजमी है कि ज्ञान के इन मजबूत केंद्रों के दम पर राजस्थान का आने वाला कल कैसा दिखेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दशकों में इन संस्थानों की कामयाबी से ही मिलेगा।